हेलो दोस्तों, स्वागत है राज ग्लोबल स्टडी के प्लेटफॉर्म चैनल पर। अब आज हम पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान के अंदर भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। हिंदी में बिल्कुल सरल भाषा में समझते हैं इसे हम। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आपका भौतिक परिवर्तन। क्या पढ़ते हैं आपके? भौतिक परिवर्तन। समझते हैं पहले तो भौतिक परिवर्तन होता क्या है। जिस परिवर्तनों में यानी जब किसी परिवर्तन में एक सेकंड रुकिए जरा, ठीक है। जिस जिस परिवर्तन में पदार्थ का केवल रूप, आकार, अवस्था या स्थिति बदलती है लेकिन नया पदार्थ नहीं बनता, यानी कि कोई परिवर्तन हो रहा है उसमें केवल पदार्थ है जो अपना उसका केवल आकार बदला जा रहा है। तो पदार्थ उसका सिर्फ आकार बदलेगा। आकार, अवस्था, इसके बाद में स्थिति यानी वो कहाँ स्थित था उससे वो बच नहीं पड़ने वाला, तथा उसमें नया पदार्थ नहीं बनता। नया पदार्थ नहीं बनता उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। सिंपल भाषा सीधा पढ़ते हैं। जिस परिवर्तन में पदार्थ का केवल रूप, आकार, अवस्था या स्थिति बदलती है लेकिन नया पदार्थ नहीं बनता उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं भौतिक परिवर्तन की एग्जाम्पल, उदाहरण देखते हैं। भौतिक परिवर्तन के उदाहरण में है आपका, जैसे मान लीजिए बर्फ का पिघलना। मान लीजिए बर्फ पिघल गई आपकी, पहले बर्फ पिघल कर क्या बन गई? पानी बनना है, पानी बन गई। कोई परिवर्तन होगा क्या? उसको हम दोबारा बना सकते हैं। मतलब कि अभी आप जो पानी देख रहे हैं उसको दोबारा बर्फ बनाया जा सकता है। इस कारण पानी का भाप बनना। मान लीजिए पानी है, वो भाप बन गया। अब यदि चाहें तो आप उस भाप को इकट्ठा कर लें और दोबारा तापमान कम होगा तो वो भाप फिर से पानी में बदल जाएगी। इसी प्रकार से कागज का फटना। अब जैसे मान लीजिए कोई कागज है, तो कागज के फटने देखना, आप यहाँ से देखें, केवल आकार बदलेगा। मान लीजिए वो कागज पहले बड़ा था, अब वो छोटा हो जाएगा। उसकी अवस्था बदल जाएगी, मान लीजिए वो पहले थोड़ा कठोर हो, थोड़ा नरम हो सकता है। स्थिति बदलेगी, पहले कहीं स्थित हो और अब कहीं और स्थिति हो, पर कोई नया पदार्थ नहीं बनता। पहले भी कागज था, अभी भी वो कागज ही रहेगा। इसके बाद में है नमक का पानी में घुलना। यदि आप नमक को पानी में घोलोगे ना, तो वो पानी में घुल तो जाएगा, लेकिन आप जैसे ही गर्म करोगे पानी को, नमक वहीं मिल जाएगा आपको। इसके बाद में पानी उड़ जाएगा। ठीक है, भाप के रूप में, मतलब पानी किस में बदल जाएगा? भाप में बदल जाएगा। अब पढ़ते हैं भौतिक परिवर्तन की विशेषताएं। नया पदार्थ नहीं बनता, पहली विशेषता जो हमने भी पढ़ा था कि इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता। पदार्थ की रासायनिक संरचना वही रहती है, यानी पदार्थ जो पहले था वही रहता है। जिस प्रकार कागज पहले था, कागज ही अब रहेगा। अधिकतर परिवर्तन लौटते लौटते जा सकते हैं, यानी कि जो अधिकतर परिवर्तन है उनको दोबारा फिर से उसी रूप में लाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कागज फट गया था, जो आपने कागज को फाड़ दिया, उस कागज को हम दोबारा से जोड़कर कागज बना सकते हैं। यस या नो? यस। या फिर आपने जो दूसरा एग्जाम्पल पढ़ा था, बर्फ का पिघलना। मान लीजिए आपने किसी कटोरी में बर्फ जमा ली है किसी बर्तन में, और उस बर्तन की बर्फ पिघल गई है, तो आप उसको दोबारा टेम्परेचर या फ्रिज में रख कर आप उसको दोबारा बर्फ बना सकते हैं। यानी कि अधिकतर इसके परिवर्तन जो होते हैं वो दोबारा पलटे जा सकते हैं। आई होप आप लोगों को, आशा करता हूँ कि आप लोगों को भौतिक परिवर्तन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलिए, किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। 1 सेकेंड, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, आप किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। इसके इसका लेना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद में ये पदार्थ की मुख्य विशेषताएं हैं, मतलब जो आप भौतिक परिवर्तन पढ़ रहे थे उसी की ये विशेषताएं हैं। चलिए शुरू करते हैं अब आगे। आपका नेक्स्ट है रासायनिक परिवर्तन। क्या है आपका? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या है? अब हम पढ़ते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन होता क्या है, आप लोगों को सबसे पहले जानना है कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। जिस परिवर्तन में एक या अधिक, यानी एक या एक से अधिक नए पदार्थ बन जाते हैं और पदार्थ की रासायनिक संरचना बदल जाती है, यानी पदार्थ की जो बनावट थी वो बदल जाती है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई पदार्थ है वो एक या एक से अधिक भागों में विभाजित हो जाए, या फिर पदार्थ की संरचना बदल जाए। जैसे कि आप उदाहरण से समझ पाएंगे और अच्छे से।
लोहे में जंग लगना, पहले वो लोहे था लेकिन अब जंग लग गई, लेकिन अब वो उतना मजबूत लोहा नहीं बचेगा। दूध का दही बनना, मान लीजिए कोई दूध है, वो आपने जमाया और उसको क्या बन गया, दही बन गया। अब आप देख पाएंगे उसकी संरचना बदल गई। दूध आपके स्वाद में अलग होता है, दही आपका स्वाद में अलग होता है। जिस प्रकार से लोहे का वजन कुछ और होगा और जंग लगे लोहे का वजन कुछ और होगा। वहाँ पे अपने जो भौतिक परिवर्तन थे, उसमें आप कागज को वेट काउंट करते हैं, और इसके अलावा आप चाहें तो जो कागज को आपने फाड़ दिया उसका वेट काउंट करते हैं, हमेशा एक सा निकलता है। लेकिन यहाँ पे लोहा जो पहले था उसका वजन अलग होगा, और जो आपने बाद में जंग लगा लोहा है उसका वजन कुछ और होगा। चलिए आगे देखते हैं, लकड़ी या कागज का जलना। मान लीजिए कोई लकड़ी है या कोई कागज है, आपने इसको जला दिया, तो क्या अब वो दोबारा लकड़ी बन सकती है? नहीं बन सकती। यानी कि लकड़ी और कागज का जलना कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पकना, फलों का पकना इत्यादि, ये सब किसके परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। अब पढ़ते हैं रासायनिक परिवर्तन की मुख्य विशेषताएं। इसमें नया पदार्थ बनता है, अभी हमने पढ़ा। परिवर्तन सामान्यतः उल्टा नहीं जा सकता, यानी कि दोबारा उसी रूप में नहीं आ सकता है। पदार्थ के गुण पूरी तरह बदल जाते हैं, यानी जो दूध था अब वो दही बन गया। दूध को अपन मीठा बोलते हैं, बल्कि दही कैसे होता है? खट्टा होता है। ठीक है। आई होप आप लोगों को डाउट नहीं रहा होगा कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। अब आप लोग चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो। एक सेकंड। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इसको यदि आपको इसका भी स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिए। ठीक है। ओके, इसके अलावा आपको इसका स्क्रीन चाहिए तो इसका ले। ओके, आई होप आपको समझ आए होंगे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।